सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, नोटबुक और पेन रेडी होंगे आपके? जल्दी से ले आइए। प्रैक्टिस पेपर 4 यानी को डी का सेक्शन डी करने के लिए 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32, एपी के 4th और 8th जो टर्म्स हैं उनका सम है 24, 6th और 10th टर्म्स का सम 44 है। एपी के पहले 3 पद हमें ढूंढ के लाने हैं। कितना अच्छा आसान सवाल है। देखिए, 4th टर्म मतलब A4, 8th टर्म मतलब A8, इनका योग यानी सम 24 है इज इक्वल टू 24। ओके, A4 का क्या मतलब होता है? an का रूल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A4 का रूल क्या बनेगा? a प्लस 3d। A8 का a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। 2 को कॉमन लिखिए, 2 5 10। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 24 का हाफ हो जाएगा 12। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 6th टर्म यानी A6, 10th टर्म यानी A10, इनका सम है 44 यानी इज इक्वल 44। A6 का रूल a प्लस 5d और A10 का a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस 8 2a, 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 44। अगेन आप 2 को कॉमन लिखेंगे, 2 7 14, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। 44 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 22, और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक ही आ जाएगी, यानी समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, घटा देते हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। घटाते वक्त साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल। 5 माइनस 7 की वैल्यू माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, यानी डी की वैल्यू आ गई 5। इसे आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर डी के प्लेस पर 5 लिखना है। a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस के, और 12 माइनस 25 माइनस 13। अब हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। हमें बताने हैं फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली टर्म क्या होती है? A1 यानी a यही रहेगी। A2 क्या होता है? a प्लस डी यानी माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, और A3 क्या होगा? a प्लस 2d माइनस 13 प्लस d का डबल, d है 5, 5 का डबल क्या हो गया? 10, माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3। हमें पहले 3 पद ही ढूंढ कर लाने थे, अतः पहले 3 पद क्या क्या बन गए? माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB यानी ये, BC यानी ये कंप्लीट BC, और माध्यिका AD ये माध्यिका, PQ यानी ये
क्यू आर ये और पी क्यू आर की माध्यिका पी एम इसके समानुपाती हैं। इट मीन्स ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए डी बाई पी एम सभी इक्वल हैं। हमें बताना है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है। ये पूरी त्रिभुज इस पूरी त्रिभुज के सिमिलर दिखानी है। ओके, तो देखिए कैसे शो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है ये आपको स्टेटमेंट में से ही लिखना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये सभी आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है बुक स्टेटमेंट में से ही। डू योरसेल्फ। साध्य, आंसर क्या लाना है हमें, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये भी आपको यहाँ से लिखना है। चलिए प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में सबसे पहले हम इस बात का यूज करेंगे कि ये भुजाएं समानुपाती हैं, यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ये माध्यिका ए डी बाय पी एम। ये तो हमें दे रखा है, दिया है कि ये भुजाएं समानुपाती हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए बी बाई पी क्यू और ये जो सेकंड टर्म है मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अभी भी ये भुजाएं समानुपाती ही रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा हमें हो जाएगा, क्या, ये है बी सी का हाफ। ये देखिए ये माध्यिका है ए डी, इसका मतलब डी मिड पॉइंट है, और बी सी का जो हाफ है वो आप क्या लिख सकते हैं, बी डी। सिमिलरली ये है कंप्लीट क्यू आर, एम इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू आर के हाफ को हम लिख सकते हैं ये वाला पोर्शन क्यू एम। हम चाहें तो एम आर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्यू एम। और ये वाली टर्म एज इट इज। ओके, अब देखिए ये कौन कौन सी भुजाएं आप समानुपाती ले आए हैं, देखिए ध्यान से। ए बी बाई पी क्यू यानी ये बाई ये, बी डी बाई क्यू एम यानी ये वाली साइड बाई ये, और थर्ड ए डी बाई पी एम। इट मीन्स ये दोनों त्रिभुजें आपने सिमिलर प्रूव कर दी, ये दोनों त्रिभुजें सिमिलर हो गई। ओके, इस बात का हम कंप्लीट त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ से हम एक बात निकालेंगे। देखिए कैसे, दिस इम्प्लाइज त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू एम के। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ रूल लगा एस 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 नियम से, और 1 और 2 इक्वल हो गए सी पी सी टी। हाँ जी, 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2 यहाँ है, ये 1 ये 2। ओके, ये दोनों छोटी त्रिभुजें सिमिलर होने की वजह से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए सी पी सी टी। अब जो त्रिभुजें मुझे सिमिलर प्रूव करनी है, यानी ये, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 सिद्ध किया, अभी हम यही सिद्ध करके लाए हैं। और जो भुजाओं की रेशो है क्या, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ये हमें दे रखा है। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर दिया है। बस हो गया, त्रिभुज ए बी सी हो गई सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से रूल से, एस ए यानी एंगल और एस यानी साइड, एस एस नियम से। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34,
एक गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% तक चीनी की चाशनी होती है। ओके जी। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी मिलेगी? प्रत्येक का आकार एक सिलेंडर जैसा है, 2 अर्धगोलाकार सिरे हैं, लंबाई और व्यास हमें दे रखा है। ओहो, बहुत सारे गुलाब जामुन रखे हैं। चलिए एक गुलाब जामुन उठा लेते हैं। ओके, ये है गुलाब जामुन के 2 अर्धगोलाकार भाग और ये बीच वाला पोर्शन जो है, बीच वाला पार्ट है, ये है बेलनाकार। ओके, हमें व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर और लंबाई है 5, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अगर हमें इस बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन को और इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, व्यास कितना है? 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.8 का हाफ यानी 1.4। अगर मैं इस गुलाब जामुन की कुल लंबाई में से ये वाला पोर्शन है 1.4 यहाँ से, 1.4 यहाँ से माइनस कर दूं, 2 बार 1.4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी। ओके, यानी 5 में से जब आप 2.8 को माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अंडरस्टैंड? तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्यास कितना है? 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ बेलनाकार भाग की लंबाई चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 में से जो अर्धगोलाकार भाग हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या 1.4 है, इसलिए 5 में से 2.8 माइनस करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब बताइए एक गुलाब जामुन का आयतन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा? देखिए, ये वाला जो बेलनाकार भाग है इसका आयतन प्लस में इस अर्धगोले का आयतन प्लस में इस अर्धगोले का आयतन, कितने अर्धगोले हो गए? 2। तो आप लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस डबल कर देते हैं अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। ओके, अब बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4। ओके, यहां से पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन लिखेंगे, एच प्लस 4/3 आर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1.4, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो 5 में से माइनस की थी ये 2.2 प्लस 4/3, रेडियस की वैल्यू 1.4। ओके, 22/7 एज इट इज, 14 इंटू 14 196 और डेसिमल लगेगा 1.96। 1 और 1 2 डिजिट के बाद हमने ये डेसिमल लगा दिया है। 2.2, 14 4 जा 56, तो ये बन गया 5.6/3। ओके, 7 से 1.96 को डिवाइड करेंगे, 7 से 1.96 को डिवाइड करेंगे, ये 1 है, नहीं जाता तो 0.7 2 जा 14 और 7 8 जा 56 यानी 0.28, ये कैंसिल हो गया। 22 इंटू 0.28, यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6.6 प्लस 5.6। ओके, 22 इंटू 0.28
इन दोनों का सम 12.2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, बस। और आगे अभी आप इसे कैंसिल ना करें। ये आया है एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हम कैलकुलेट करते हैं 45 गुलाब जामुनों का कितना आयतन होगा। इसके लिए एक गुलाब जामुन के आयतन को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये है एक गुलाब जामुन का आयतन। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से इंटू 45। देखिए क्या फ़ायदा हुआ, ये 3 अब इसे कैंसिल कर देगा। इस लाइन में ये 3 किसी भी नंबर को कैंसिल नहीं कर रहा था, लेकिन 45 को कैंसिल कर दिया है इसने। और अब इन सभी नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1127.28 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ओके, अब देखिए, अब हम इसका यूज़ करेंगे 30% चीनी की चाशनी। 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है हमें। कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसका 30% कर देना है। 30/100 इंटू 1127.28। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 की आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 3381.84। और जैसे ही आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा। 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन और है। एक बच्चे को उसके हैप्पी बर्थडे में एक लट्टू मिला गिफ्ट, और उस पर कोई कलर नहीं था। बच्चे ने चाहा कि मैं इसे अपने कलर से इसके ऊपर कलर कर दूं। और लट्टू की शेप क्या है? शंकु, और उसके ऊपर क्या है? गोला। ये है शंकु, ये गोला, अर्धगोला। पूरे लट्टू की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। व्यास है 3.5। हमें वो एरिया ढूंढ के लाना है जिस पे बच्चा उसे कलर करेगा। यानी एक तरह से हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठीय और अर्धगोले का भी सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। लट्टू का व्यास कितना गिवन है? 3.5। तो त्रिज्या यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 का हाफ। अब लट्टू की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई अगर आपको यहां से फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे? 5 में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। ओके, 5 2 ज़ा 10। 10 में से अब 3.5 को माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ओके, टोटल हाइट है 5, उसमें से आप इस शंकु को गायब करना है तो शंकु की त्रिज्या को हटा देंगे, यानी 5 में से 3.5/2 को माइनस करेंगे। ओके, अब इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। l यानी तिर्यक ऊंचाई, तो हमें वो तिर्यक ऊंचाई ढूंढनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है? l का फॉर्मूला होता है r² + h² का अंडर रूट। रेडियस ये और h ये, इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है। 3.5/2 का स्क्वायर प्लस 6.5/2 का स्क्वायर, दोनों का सम और अंडर रूट। ओके, 35 का स्क्वायर 1225 होता है और डेसिमल यहाँ लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 4।
6.5 का स्क्वायर 42.25 डिवाइडेड बाय 4 अंडर द रूट। इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे, बाय में 4 है, 54.50। ओके, 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12.625 और इसका अंडर रूट 3.69 आएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेट 3.7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओके, ये अंडर रूट कैसे कैलकुलेट होगा? 13.625 का जब आप अंडर रूट लेंगे, देखिए ये दो नंबर हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 4, यहाँ से अगला पेयर आ जाएगा 62। 3 का डबल कितना होता है? 6। अब ये कितने पर जाएगा? 6 पर, 66 6 जा 396, यानी हमें 6 का टेबल 46 तक पढ़ना है। 6 6 जा 36 होता है। अगर आप इसे 7 पर ले जाना चाहें तो यहीं 7 2 बार लिखना पड़ेगा। ये 469 आएगा, जो 462 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 396 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। डेसिमल आ चुका है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। आगे आप सब्ट्रैक्ट करें, फिर 66 का डबल यहाँ पर लिखेंगे। 66 का डबल नहीं, 66 में 6 को ऐड करना पड़ेगा। देखिए 66 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो 72 आएगा और यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 6, 15 माइनस 9, 6। अगला नंबर है 5, 5 के साथ हम 0 को लेंगे, यानी ये। अब 7 का टेबल 66 तक पढ़ा जाएगा। 7 9 ज़ा 63 होता है, तो 9 आपको यहाँ लिखना है, 9 यहाँ लिखना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6561, 9 आपको यहाँ भी लिखना है। ओके, अब बस ये आ गया 3.69, जिसे हम 3.7 लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। ओके, अब हमें फाइंड करना है लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु प्लस अर्धगोला। शंकु प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ गया? पाई आर। क्या बचा? एल प्लस 2r। सारी वैल्यूज हमें पता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5/2, एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 3.7 और रेडियस का डबल यानी व्यास 3.5 सेंटीमीटर। 7 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 7 5 ज़ा 35, डेसिमल 0.5 बनेगा। 2 से ये 11 पर कट जाएगा, 11 5 ज़ा 55 और डेसिमल है तो 5.5। इन दोनों का सम 7.2 और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 39.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वो एरिया है जो बच्चे को कलर करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। ये एक डाटा गिवन है, माध्यक है 28.5, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एक दूसरी वीडियो में से करना है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है वहाँ पर। सेट जुलाई 2023 सैम्पल पेपर 2। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसे ही आप ये वीडियो स्टार्ट करें 27 मिनट पर आ जाएं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। 25 घरों के भोजन पर दैनिक व्यय को ये टेबल हमें शो कर रही है। 100 से 154, 150 से 205 अप टू सोन, और हमें ढूंढना है माध्य व्यय। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टेबल को
पहले आपको ऐसे बनाना पड़ेगा 100, 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ओके, और जो ये बातें लिखने वाली हैं दैनिक व्यय, ये आप यहाँ लिख लेंगे। ओके, यहाँ आएगा XI और यहाँ लिखा जाता है इनका मिड पॉइंट 100 प्लस 150 बाई 2, 250 बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा 125। सिमिलरली इनका मिड पॉइंट 175। आप चाहें तो 50 प्लस कर सकते हैं। अगर आप इसमें 50 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर, इसमें 50 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर, ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये बनेगा 225। इन दोनों का मिड पॉइंट 275, देन 325। FI की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है ये 4, 5, 12, 2, 2। एक कॉलम आप बनाएंगे FI XI का, जिसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 125 4 ज़ा 500, इन दोनों की मल्टीप्लाई 875, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2700, 550, इन दोनों की मल्टीप्लाई 650, इनका सम 5275 और सारे FIs का सम 25। हमें ढूंढना है माध्य, और माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। समेशन यानी सम, FI XI का सम कितना है 5275 और सारे FIs का सम है ये 25। आप इसे डिवाइड कर देंगे 211, ये आ जाएगा माध्य व्यय। ओके, और इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।